हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में डर को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कैसे हम ब्रेक करें, नेगेटिव बिलीफ को हम कैसे ब्रेक करें, उसके ऊपर एक रियल एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। ये सीबीटी का 18वां वीडियो है। उससे पहले 17 वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप सीबीटी की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। ये 18वां वीडियो है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों कि हम हमारे फियर को कैसे ब्रेक करें। दोस्तों, मैंने जो सीबीटी के जो वीडियोस हैं, अगर आप स्टार्टिंग वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैं हर एक वीडियो के अंदर सीबीटी के एक वर्कशीट जरूर एक्सप्लेन करता हूं, जिसके अंदर 5 कॉलम है। अच्छा, ये कॉलम कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। ए एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब वो घटना जो हमारे दिमाग के अंदर थॉट प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ओवर थिंकिंग पैदा कर देती है। बी बिलीफ, जो एक्टिवेटिंग इवेंट है उससे जुड़ा हुआ हमारा विश्वास क्या है, हमारा जो विश्वास है वो क्या है, हमारा थॉट क्या है। सी कॉन्सिक्वेंस, मतलब जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो बिलीफ है, जो थॉट है, उसका हमारे मन, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो डी है डिस्प्यूट, जो एक्टिवेटिंग इवेंट से जुड़ा हुआ जो थॉट है, अगर वो सही है तो उसका प्रूफ क्या है, और अगर वो गलत है तो उसकी जगह मोर रियलिस्टिक एडेप्टिव थॉट क्या है। और ई इफेक्ट, जो मोर रियलिस्टिक एडेप्टिव थॉट है, उसका हमारे मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 5 कॉलम से जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो दोस्तों, ये जो रियल एग्जाम्पल एक 38 ईयर की महिला है, जिनका ये रियल एग्जाम्पल है, जो 38 ईयर की जो महिला है उनका रियल एग्जाम्पल है। उनका जो एक्टिवेटिंग इवेंट है, उनका जो ए है, ए उनका एक्टिवेटिंग इवेंट वो क्या होता है, इनका जो एक्टिवेटिंग इवेंट है वो क्या होता है कि कहीं पर भी वो लोहे की तीखी चीज देखती है, कहीं पर भी सुई देखती है, कहीं पर भी पिन देखती है, कहीं पर भी वो ब्लेड देखती है, कहीं पर भी वो लोहे की जो तीखी चीज है वो देखती है, तो उस चीज को देखने के बाद सीधा उनके दिमाग में ये थॉट आता है। कहीं पर भी एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, लोहे की प्लेट, लोहे की अगर पतली प्लेट देखती है, ब्लेड देखती है, या सुई देखती है, या कोई भी तीखी चीज देखती है, तीखी तेज वस्तु देखती है, जैसे ये इनको देखती है तो इनको देखने पर इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि ये पिन, ये सुई, ये इनके मुंह में चली गई, ये इनके पेट में चली गई। ऑटोमेटिक ये थॉट आता है। मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, कहीं पर भी ये लोहे की कोई भी पतली प्लेट देख लिया, कोई भी ब्लेड देख लिया, कोई भी सुई देख लिया, या फिर कोई भी तीखी चीज देख लिया, तो जब भी ये इन चीजों को देखती है तो इनसे जुड़ा हुआ जो थॉट है, इनका जो बिलीफ है, इनका बी वाला पार्ट, वो बिलीफ इनका क्या है कि ये जो लोहे की पिन है, लोहे की जो पिन, जो सुई, जो ब्लेड है, ये इनके मुंह में चली गई। मुंह में चली गई, पेट में चली गई। ये इनके दिमाग में थॉट आता है। जब भी कहीं पे भी आसपास में ये देख लेती है, देखते ही सीधा दिमाग में ये थॉट आता है कि ये चला गया मेरे अंदर। और उसके बाद में जो इस थॉट का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो इस थॉट का कॉन्सिक्वेंस जो सी है, कॉन्सिक्वेंस इसका क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, 4 तरह के कॉन्सिक्वेंस होता है। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होता था वो कॉन्सिक्वेंस इमोशनल कॉन्सिक्वेंस। इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ये होता है, जब भी उनके दिमाग में ये थॉट आता है तो उनको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, बहुत ज्यादा घबराहट, एंजाइटी होने लग जाती है, पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि पिन चली गई है तो अब तो डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। डर लगता है, घबराहट होती है, पैनिक हो जाती है। रेस्टलेस हो जाती है, एकदम बेचैनी सी होने लग जाती है। और जब ये होता है उसके बाद में जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस इनका होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता, फिर ओवर थिंकिंग चलती। ये पिन मेरे अंदर चली गई है, अब मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरी डेथ हो जाएगी,
मैं चली जाऊंगी, फिर मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इससे रिलेटेड कंटिन्यूसली इनके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं। मतलब इनको क्या हो जाती, ओवर थिंकिंग। और जो इसकी वजह से जो तीसरा फिजिकल जो कॉन्सिक्वेंस होता, फिजिकल जो कॉन्सिक्वेंस होता है, वो फिजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि एक तो धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती, चक्कर से आने लगते, क्योंकि जब भी आपको डर होता है, घबराहट होता है, आपको एंजाइटी होती है, तो एंजाइटी की वजह से हमारा जो एएनएस है वो गड़बड़ करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ करता है। और जैसे ही हमारा एएनएस गड़बड़ करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। इनको क्या सिम्टम्स होता है, एक तो इनकी धड़कन बढ़ जाती, चक्कर से आने लगते हैं, पूरा शरीर जो है ना एकदम हैवी हैवी सा हो जाता, थकावट सी हो जाती, कोई काम करने का, कुछ भी करने का इनका मन नहीं करता, पूरी तरह से थक जाते। और इसके बाद में जो फोर्थ जो था वो था बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस। बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस इनका ये रहता, फिर ये अपने हस्बैंड को फोन करती और बताती कि मैं तो पैनिक हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पिन मेरे अंदर चली गई है। पूरे दिन इसके बारे में बातचीत होती, पूरे दिन इससे रिलेटेड उनके दिमाग में थॉट चलते हैं, और इन थॉट्स की वजह से फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, वो अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है, मेमोरी है वो उनकी डिस्टर्ब हो रही है, प्रॉपर चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही, हर वक्त बैकग्राउंड के अंदर ये थॉट चलता रहता। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ए, बी और सी वाला पार्ट। दोस्तों, आप अगर किसी भी प्रकार के बिलीफ से परेशान है, कोई भी आपके दिमाग में थॉट चलता है, तो उस थॉट को अगर हम हटाना चाहते हैं, उस थॉट को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हमें सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप भी अपनी डायरी बनाइए, अपनी सीबीटी की वर्कशीट बनाइए, और उस वर्कशीट के ऊपर जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये जो प्रैक्टिस है ना, ये 100% आपको इस प्रॉब्लम से फ्री कर देगा। आपको आपके हर प्रकार के डर से, हर प्रकार के थॉट से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के डिप्रेशन से आपको पूरी तरह से फ्री कर देगा। मतलब सर, ये अलादीन का चिराग है जो आपके सारे ख्वाब पूरे कर देगा। यस, ये अलादीन का चिराग है जो आपके सारे सपने पूरे कर देगा। तो इसके बाद में जो डिस्प्यूट है दोस्तों, ये डिस्प्यूट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि जो पिन जैसी कोई भी लोहे की जो तीखी चीज है, जो तेज वस्तु है, उसको देखना। हॉस्पिटल में तो इनके लिए जाना महाभारत से कम नहीं था कि हॉस्पिटल में कहीं पर भी अगर सुई देख ले तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बस ये तो गई मेरे पेट में, ये तो चली गई है, अब तो दिक्कत हो रही है, मुझे तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखना, और उससे जुड़ा हुआ जो थॉट है वो क्या, मेरे पेट में चली गई। मेरे पेट में चली गई। जैसे 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले इन्होंने एक पिन को देख लिया और उससे रिलेटेड थॉट है वो कंटिन्यूसली इनके दिमाग में चला जा रहा है कि वो पिन है वो मेरे पेट में चली गई। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि पिन पेट में, अब इसको डिस्प्यूट कैसे करना है समझिएगा, जो मैं डिस्प्यूट करने का आपको तरीका बता रहा हूं कि चलो मान लेते हैं कि पिन जो है वो पेट में चली गई। तो पेट में जाने के बाद में पिन से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं, पिन से जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं, जैसे पिन, अगर लोहे की पिन अगर आपके गले में जाएगी तो आपके गले में भी बहुत ज्यादा दर्द होगा। क्या मुझे गले में दर्द हो रहा है? सर, गले में दर्द तो नहीं हुआ। अच्छा, पिन अगर आपके खाने की नली में गई है तो आपके चेस्ट में भी बहुत ज्यादा पेन होगा, एक खिंचाव सा होगा। क्या ये हो रहा है? नहीं सर, ये चेस्ट में जो पेन है, खिंचाव है, वो तो नहीं हो रहा। ये जो थॉट है, इस थॉट को ब्रेक करना, इसको मेल्ट करना, वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप इसको लॉजिकली डिस्प्यूट कर सकते हो, लॉजिकली ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, वो अगर आपके स्टोमक में जाएगी, पेट में जाएगी, तो पेट में भी क्या होगा, दर्द होगा। वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं, गले में दर्द, चेस्ट में दर्द, पेट में दर्द, ये कंटिन्यूअस होगी। अगर मान लीजिए 3 दिन पहले पिन आपके पेट में गई तो 3 दिनों तक लगातार आपको ये प्रॉब्लम होगी।
सर थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था बाकी तो नहीं हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए हुआ बाकी ऐसा नहीं हुआ तो ये पिन हमारे पेट के अंदर नहीं गई है, क्योंकि अगर पिन पेट में जाती तो आपके कंटिन्यूसली गले में भी पेन होता, लगातार पेन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही वक्त पेन होगा, लगातार पेन होगा, आपके चेस्ट में पेन होगा, आपके स्टोमक में पेन होगा। और इसके बाद अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में जा रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंजरी कर रहा है। इंजरी कर रहा है तो आपके मुंह से खून भी आएगा। आपके मुंह से क्या आएगा? खून आएगा। क्या आपके मुंह से खून भी निकल रहा है लगातार? सर ये मुंह से खून तो नहीं निकल रहा, और ये भी क्या कंटिन्यूस निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गई, ये भी लगातार निकलेगा अगर पिन हमारे पेट में जा रही है। और पिन अगर पेट में जा रही है तो उससे इन्फ्लामेशन होगा, तो उससे फीवर भी आएगा। सर फीवर भी नहीं आया मुझे तो। जब ये चीजें नहीं है जो फेवर करती कि आपके शरीर के अंदर पिन एंटर हो गई है, पिन घुस गई है, अगर ये सब चीजें नहीं है, मतलब मेरे पास में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास में इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है कि मेरे पेट के अंदर पिन गई है, इसका मतलब यहां पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट क्या है? जब इसके फेवर में एक भी एविडेंस हमारे पास में नहीं है तो इसका मतलब पिन मेरे पेट में नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है? एक थॉट है। ये जो पिन है वो मेरे पेट में नहीं गई है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? मेरा एक थॉट है। और इस थॉट की बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, इस कारण इसकी कंडीशनिंग हो गई है। जैसे ही मैं लोहे की या तीखी चीजों को देखता हूं, ऑटोमेटिक मेरे ये थॉट जो पिन वाला पैटर्न है वो स्टिमुलेट होता है और मेरे मन में थॉट आता है कि ये चली गई, ये चली गई। तो ये सिंपल एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, सिंपल एक थॉट है। तो हम इस चीज को क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा ये थॉट है तो रियलिटी नहीं है, ये बार बार प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, मतलब मेरे पेट में सच में पिन नहीं गई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? थॉट है। तो जब ये सिर्फ एक थॉट है तो इसका जो इफेक्ट ई वाला पार्ट है, इमोशनल इफेक्ट, कि पेट में पिन गई नहीं है, सिर्फ मेरे दिमाग में कंडीशनिंग की वजह से थॉट आया है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या मुझे सच में उतना डर लगेगा कि अब मैं मर जाऊंगा? नहीं सर, जब अब पिन गई नहीं है तो डर क्यों लगेगा? और जब पिन गई नहीं है, जब मरूंगा नहीं तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं तो यहीं रहूंगा, तो मैं यहीं रहूंगा तो ओवर थिंकिंग भी होगी? नो सर, जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, जो ओवर थिंकिंग वाला, वो भी नहीं होगा। जो फिजिकल इफेक्ट जो था, फिजिकल जो कॉन्सिक्वेंस था एंजाइटी, तो जब एंजाइटी नहीं है तो ना तो धड़कन बढ़ेगी, ना फिर पाल्पिटेशंस, ना चक्कर। अच्छा, और जो बिहेवियरल इफेक्ट, जो हस्बैंड से बार बार पूछने वाला पार्ट या फिर बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाला पार्ट, ये भी नहीं होगा। मतलब इन सब के अंदर हम क्या फील करेंगे? इंप्रूव्ड फील करेंगे। अच्छा, अब इसमें करना क्या है ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब जब भी थॉट आता है, जब भी दिमाग में विचार आता है, किसी भी चीज को आप देखते हो, किसी भी तीखी चीज को देखते हो, तो हमें लगातार उसके अगेंस्ट जो भी चीजें होती है उनके एविडेंसेस इकट्ठा करने होते हैं। और जो थॉट आ रहा है उसके फेवर में एविडेंसेस कौन से हैं, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस कौन से, उन सबको हमें इकट्ठा करना होता है और लॉजिकली हमें उस चीज को ब्रेक करना होता है। सर लॉजिकली क्यों? सर हम सीधा अफर्मेशन दे दे तो काम नहीं चलेगा क्या? एफर्मेशंस और लॉजिक्स में अंतर होता है। जो लॉजिक्स है, हमारा दिमाग सिर्फ लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करता है। एफर्मेशंस एक बार हमें हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को हमेशा के लिए क्योर करना चाहते हो तो चीज़ों को लॉजिकली ब्रेक करना सीखिए। अगर आप लॉजिकली ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग जो बचपन से लेकर अब तक जो हमने सीखा है ना, वो लॉजिकल सीखा है, और लॉजिकल सीखा है तो हमारा ब्रेन सिर्फ लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करता है। इसलिए अगर आप लॉजिकली किसी चीज़ को डिस्प्यूट करोगे, ब्रेक करोगे, तो उसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा नजर आएगा। तो दोस्तों, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट है, उस थॉट को इसी पैटर्न, इसी प्रैक्टिस से आप ब्रेक करना सीखिए। और जितना ज़्यादा आप ब्रेक करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।